बांग्लादेश वाले बेचारों की तो हालत ठीक वैसी हो चुकी है जैसे वो बंदर और बिल्ली की कहानी में हुई थी, जिसमें बंदर का काम इंडिया ने करा है और दो बिल्ली यही बांग्लादेशी ही थे। ऐसे ही इंडिया अपना काम करके चला गया और बांग्लादेश वालों को मिलके इंडिया से लड़ना था तो ये आपस में ही लड़ ले रहे हैं। कुछ समझे दया। तो हुआ क्या कि आपने तो सुना ही होगा कि जो छोटे मुंह वाले होते हैं उन्हें बोलने की ज्यादा आदत होती है। ठीक है, समझ गया। तो हुआ क्या कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट और एकदम एक्सप्लेन करके बताते हुए चलता हूँ कि बांग्लादेश के एक पूर्व क्रिकेटर थे जिनका नाम था अमीम इकबाल है और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बांग्लादेश को ये वर्ल्ड कप बायकॉट नहीं करना चाहिए और इंडिया में जाके अच्छे से शांति से ये वर्ल्ड कप खेल लेना चाहिए और इंडिया में कोई भी सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं है। मैं नहीं मानता। इसी बात के तो बांग्लादेश के सारे फैंस एकदम तिलमिला उठे और कह रहे हैं कि ये गद्दार हमारे देश का है, इसे तुरंत हमारे देश से निकालो वरना जेल करवा दो, ऐसे लोगों को हमारे देश में रहने की जरूरत नहीं है। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन बांग्लादेश के फाइनेंशियल ऑफिसर नजमल हुसैन की बात सुनने के बाद तो सभी फैंस सारे क्रिकेटर्स की तरफ हो चुके हैं। आपको तो पता ही होगा कि कुछ लोगों को छोटा मुंह और बड़ी बात करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, बहुत ज्यादा चुल होती है उनके अंदर। इसका मतलब है इसलिए नजमल हुसैन ने कहा कि भले ही हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं लेकिन वर्ल्ड कप का सारा पैसा हमें मिलेगा क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आईसीसी से 2027 के वर्ल्ड कप तक का हो रखा है, तो उसका पैसा भी इन्हें मिल चुका है। फिर जब मीडिया वालों ने इनसे पूछा कि क्या आप सारे क्रिकेटर्स को भी उनका पैसा दोगे तो इन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसा फिर मारने का आएगा तू? क्योंकि सभी क्रिकेटर्स को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से टाका मिलता है। जी हाँ, टाका, क्योंकि बांग्लादेश की करेंसी वही है। और फिर उन्होंने कहा कि जब कोई क्रिकेटर अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं दिखाएगा, कुछ परफॉर्म ही नहीं करेगा, तब उन्हें हम बेफालतू के पैसे क्यों दें? अरे भाई, आपको इतना नहीं समझ में आता? दाढ़ी बढ़ा ली और दिमाग अब तक बचकाने जैसे ही रह गया। क्योंकि आप भी तो नहीं खेल रहे हो वर्ल्ड कप, लेकिन उसके पैसे आपको आईसीसी ने दे दिए हैं, तो अब आप भी क्रिकेटर्स के सारे पैसे उन्हें दे दो, ऐसा क्यों कर रहे हो? और इसी की वजह से सारे क्रिकेटर्स एकदम गुस्सा हो गए हैं और बीपीएल खेलने के लिए भी नहीं आ रहे हैं और बीपीएल के सारे मैच एक एक करके रद्द होते जा रहे हैं और सारे क्रिकेटर्स रिक्शा वालों की तरह आंदोलन कर रहे हैं कि हमें हमारे पैसे दो। तो अब आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सभी क्रिकेटर्स को उनके पैसे देगा या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जरा सा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।